दोस्तों, गाउट गठिया का एक दर्दनाक रूप है जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ने लगे या फिर जमा होने लगे तो इसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड जब इनिशियल स्टेज में होता है तो आमतौर पर हमें इसके लक्षण समझ नहीं आते और यूरिक एसिड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस दर्दनाक बीमारी से होने वाली समस्याओं से पहले ही सचेत हो जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मदन लाल आयुर्वेदाचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य सुसैन चिकित्सा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण, लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको किडनियां छानकर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, या फिर किसी कारण से किडनियां यूरिक एसिड को छानने में असमर्थ हो जाती हैं, या फिर यूरिक एसिड के प्रोडक्शन अधिक होने के कारण यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि पानी कम पीना, अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज करना, या फिर ज़्यादा प्रोटीन डाइट का उपयोग करना। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर के कारण भी यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब हमारे जोड़ों में जमा होने शुरू हो जाते हैं तो पैरों की अंगुलियों में और हाथों की अंगुलियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, टखनों में दर्द रहना, या फिर जोड़ों में जकड़ाहट होना, सूजन होना, ये सभी लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। या फिर किडनी में स्टोन होना, इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस का होना, ये सभी लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक मात्रा में बढ़ गया है तो कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिनसे आपको परहेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अखरोट की गिरी का आप यूज करें। अगर आप अखरोट की गिरी को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका यूरिक एसिड का लेवल कम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेथी दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेथी दाना को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करें। फाइबर रिच डाइट का प्रयोग करें। जिन फ्रूट में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है उन फ्रूट्स का प्रयोग करें। नींबू पानी का प्रयोग करें या फिर अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। अब हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। दालों का सेवन कम मात्रा में करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट का प्रयोग, मछली या फिर सी फूड का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करें या फिर बिल्कुल ना करें। अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं तो अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बढ़े हुए यूरिक एसिड में कौन कौन से ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो पहले बात करेंगे एलोपैथ की मेडिसिन के बारे में। एलोपैथिक मेडिसिन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या फिर इटैरोकॉक्सिन, इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं। एलोपैथ में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होती हैं, जैसे कि एलोप्यूरिनोल, फेबुक्सोस्टेट, इन मेडिसिन का यूज हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जिनका उपयोग करके हम यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रस औषधियों के बारे में। रस औषधियों में वात रक्तांतक रस, रस माणिक्य, विश्वेश्वर रस, इनमें से किसी एक रस का उपयोग हम शहद के साथ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुगुल और वटी के बारे में। वटी में आरोग्यवर्धिनी वटी, केशोर गुगुल, पुनर्नरवादी गुगुल, अमृतादि गुगुल, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अमृतारिष्ट या फिर महामंजिष्टादि रिष्ट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी औषधियों का उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदाचार्य से जरूर संपर्क करें, क्योंकि
हर एक व्यक्ति का प्रकृति और दोषों के अनुसार अलग अलग तरह की चिकित्सा की जाती है। पंचकर्मा में भी कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको हम करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य हुसैन चिकित्सा 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।